बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। कोलकाता हावड़ा में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। दोनों की तरफ से पत्थरबाजी हुई। पुलिस वैन में आग भी लगा दी गई हिरासत में लेने के बाद। हालांकि पुलिस ने नेताओं को छोड़ दिया। केजरीवाल के मिशन गुजरात पर अमित शाह का वार। कहा, सपनों के व्यापारी को गुजरात में नहीं मिलेगी सफलता। यहाँ के लोग इंसान पहचानते हैं और उसके काम की करते हैं कद्र। ज्ञानवापी पर जिला कोर्ट के फैसले के बाद महबूबा का बेकाबू बयान। कहा, भड़केगी भावनाएं। मुस्लिम पक्ष अब आगे भी लड़ेगा कानूनी लड़ाई। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता वाले मदरसों के सर्वे पर संग्राम। मुस्लिम संगठनों को जांच पर एतराज। साक्षी महाराज को दिखाई पड़ा आतंक का अड्डा। दिल्ली के पास गाजियाबाद में डॉक्टर को सिर तन से जुदा करने की धमकी। कहा गया, हिंदू संगठनों का ना करे समर्थन वरना होगा अमरावती और रुद्रपुर वाला हाल। केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 7वां दिन राहुल गांधी के नेतृत्व में तिरुवनंतपुरम के कानियापुरम से शुरू हुई। आज की यात्रा कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल। तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक होटल में लगी आग। हादसे में 8 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। हैदराबाद कमिश्नर सीवी आनंद ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर रिचार्जिंग यूनिट में आग लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के सिकंदराबाद होटल हादसे पर दुख जताया गया। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2.2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया। यानी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई की 33 स्थानों पर छापेमारी। जम्मू से 14 और श्रीनगर में एक जगह पर छापेमारी। हरियाणा में 13 जगहों पर छापेमारी। यूपी, गुजरात, बेंगलुरु में एक ठिकाने पर भी छापेमारी की गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई मूसलाधार बारिश, जिससे कई इलाकों में हुआ जलभराव। वहीं सड़कों पर पानी भरने से राहगीर हो रहे हैं परेशान। वाहन चालकों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। देश भर में इस बार मानसून मेहरबान नजर आया। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर अभी भी जारी। उत्तर प्रदेश के इटावा में कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार इटावा में अभी हल्की बारिश और बादल छाए रहने की उम्मीद। उत्तराखंड में नदी का जलस्तर बढ़ने से देहरादून के मालदेवता इलाके में 5 युवक फंसे, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने उनकी जान बचाई। युवक नदी के किनारे बैठे थे, तभी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मॉनसून की विदाई से पहले जमकर बारिश। राजधानी रायपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी जारी कर दी है। कोरिया, सूरजपुर, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद और इससे लगे जिलों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई। पहले बार ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी और अब जल जमाव से होने वाली बीमारियों के कारण वहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान डेंगू के मामले तेजी से यहां बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में पाकिस्तान के कराची के अंदर डेंगू से 7 लोगों की मौत हो गई। सिंध प्रांत में पिछले 24 घंटों में डेंगू के 113 नए मामले सामने आए। मवेशियों में फैल रहा लंपी वायरस का कहर। लंपी बीमारी की वजह से डेयरी किसानों को काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर राज्यों से लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेजी से पांव पसार रही है लंपी वायरस। मिजोरम में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। मिजोरम में कोरोना वायरस के 91 नए मामले सामने आए। नए मामले सामने आने के बाद एक्टिव केसेस 321 पर पहुंचे। कोरोना वायरस को लेकर राहत की खबर भी है। देश में दर्ज हो रहे नए मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5000 से नीचे मामले आए हैं। कोरोना के 4369 नए मामले सामने आए। देश भर में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 414 नए मामले सामने आए, तो एक मरीज की मौत की भी खबर है। कुत्ते के हमले के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुत्ते के हमले का नया वीडियो केरल के कोझिकोड से सामने आया। यहाँ एक 7वीं क्लास के बच्चे पर कुत्ता अचानक हमला कर देता है। इस दौरान बच्चा साइकिल से गिर जाता है। कुत्ता बच्चे को जगह जगह से काटकर जख्मी कर देता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना ने इस महीने जवाबी कार्रवाई में रूस से 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा कि सितंबर की शुरुआत के बाद से हमारे सैनिकों ने पूर्व और दक्षिण में 6000 वर्ग किलोमीटर यूक्रेनी क्षेत्र को पहले ही मुक्त करा लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में काकाडू 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है।
इस अभ्यास में कई देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारतीय नौसेना अपने युद्धपोत INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान के साथ ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंची। ग्रामीण ओलंपिक पर गंभीर सरकार, सीएम गहलोत ने नावा, दूदू और निवाई में ब्लॉक स्तर पर किया आगाज। कहा, हमारी सरकार ने किया अच्छा काम, केंद्र से फिर की ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग। झालावाड़ पुलिस की बड़ी सफलता, 8 सितंबर को जयपुर से किडनैप युवक को कराया मुक्त। एक आरोपी गिरफ्तार, बदमाशों ने परिवार से मांगी थी 45 लाख की फिरौती। फरार आरोपियों की तलाश जारी। वर्ल्ड डेयरी समिट में राजस्थान डेयरी के लिए गौरव का क्षण, चेक गणराज्य और नॉर्वे ने की तारीफ। कहा, सरस की लस्सी को बताया इंडिया की नंबर 1। RCTF की प्रशासक सुषमा अरोड़ा ने टीम को दी बधाई। जोधपुर में तेज रफ्तार का कहर, टैंकर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत, फरार चालक की तलाश में जुटे पुलिस। तमिलनाडु में एक हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे अपराधी को कोटा की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। तमिलनाडु पुलिस की तरफ से पुलिस को मिले थे इनपुट। लंबे अरसे से पुलिस को थी युवक की तलाश। जालोर कलेक्टर निशांत जैन, SP हर्षवर्धन अग्रवाला ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ करने और पहुंचे। कलेक्टर ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया, साथ ही वॉर्ड्स का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। झालावाड़ के 12 मेगा हाईवे का मामला, यहां बाइक सवार दंपति के साथ मारपीट कर पति को बनाया बंधक। पत्नी के चिल्लाने पर पिकअप वाहन चालक ने की मदद। इस दौरान बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दंपति को अस्पताल पहुंचाया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का पंचायत समिति प्रधान वीरपाल कौर ने किया बहिष्कार। प्रधान उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मंच पर सरपंच संघ अध्यक्ष और कई जनप्रतिनिधियों को डेकोरम नहीं देने का आरोप लगाया। बाड़मेर की बालोतरा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर ग्रामीणों में उत्साह, महिलाएं और बालिकाएं भी ले रही हैं प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग। महिला प्रधान ममता प्रजापति समाज कल्याण बोर्ड से रसीदा बानो बढ़ा रही हैं महिलाओं का हौसला। नागौर की मेड़ता सिटी के चारभुजा चौक में एक फैंसी स्टोर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। हादसे में दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जैसलमेर के भड़ियाना में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता घुमना राम गेवा और नारू राम पवार के निधन पर निवास स्थान पहुंचकर शोक व्यक्त किया। मंत्री ने परिजनों को सांत्वना देकर मदद का आश्वासन भी दिया। बारां के नेहरू नगर में एक घर में 5 फीट लंबा कोबरा सांप घुस आया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, सांप का रेस्क्यू किया गया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का किया जा रहा आयोजन। ग्रामीण इलाके के लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। प्रतियोगिताओं को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। जालोर के सायला में पेड़ पर फंदा लगाकर युवक ने की आत्महत्या। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच की गई। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं। प्रतापगढ़ में बढ़ता जा रहा लंपी संक्रमण का कहर, संक्रमित होने वाले पशुओं का आंकड़ा 5,933 तक जा पहुंचा है। जिले में अब तक 73 पशुओं की लंपी संक्रमण से मौत हो चुकी है। नागौर के रियाबड़ी में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का ध्वजारोहण कर शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कालू खान और किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मदन लाल गोरा मौजूद रहे। जैसलमेर के भड़ियाना में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने किया विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास। 10 लाख की लागत से जीनगर समाज के लिए बने सभा भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ मंत्री का भव्य स्वागत किया। जोधपुर के सांगरिया पंचायत के विवेक विहार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नई थानों की घोषणा के तहत नया पुलिस थाना शुरू। थाना प्रभारी दिलीप खदान ने किया पदभार ग्रहण। इस दौरान युवा कांग्रेस महासचिव और प्रवक्ता दिनेश पिंटू सारस्वत और राम अवतार शर्मा मौजूद रहे। नागौर के फेरुंदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक विजयपाल मिर्धा ने ध्वजारोहण कर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। इस दौरान विजयपाल मिर्धा ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रतापगढ़ कलेक्टर सौरभ स्वामी दिगंबर जैन आचार्य सुंदर सागर से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आचार्य सुंदर सागर के पात्र सिलेक्शन कर आचार्य से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित जैन धर्मावलंबियों को संबोधित भी किया। यहां समाज की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। बांसवाड़ा के नागदापड़ी प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण आदेश पर बिफरे छात्र और अभिभावक। उन्होंने स्कूल के मेन गेट पर तालाबंदी कर सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। ट्रांसफर रुकवाने की मांग पर लोग अड़ गए।
भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में वन विभाग के कर्मचारियों ने गाड़ी में अवैध रूप से भरी 2500 किलो लकड़ी बरामद की। कंटेनर को पकड़कर वन विभाग के कर्मचारियों ने वाहन चालक से 81,000 का जुर्माना भी वसूला। नागौर के कुचामन के रामा स्कूल की बस नावत जाते समय निजी बस से टकराई। गनीमत रही कि हादसे में यात्रियों और स्कूली बच्चों को मामूली चोटें आई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्कूल बस चालक नशे में होना बताया गया। डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में 40 तरह की महत्वपूर्ण निःशुल्क जांच सुविधा ठप हो गई। इससे सैकड़ों मरीज परेशान हो रहे हैं। उन्हें निजी लैबोरेटरीज पर जांच करवानी पड़ रही है। प्रतापगढ़ की पारसोला में 2 दिन पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल और वारदात में काम में ली गई बाइक को भी जब्त किया है। प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज की ओर से 2 दिवसीय रथ यात्रा का आयोजन। इस दौरान श्रद्धालुओं ने तिरंगे की थीम पर नृत्य प्रस्तुत किया। इस दौरान दिगंबर जैन आचार्य सुंदर सागर और मुनियों का पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं द्वारा अभिनंदन किया गया। झुंझुनू के गुडागोरजी में हंसासर गांव में देर रात बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग की सूचना पर झुंझुनू से 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन बड़ी मात्रा में ट्रांसफार्मर में ऑयल था, जिस वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ऑयल में लगी आग से लगातार ट्रांसफार्मर धधक रहा था। फिर फायर ब्रिगेड की तीसरी गाड़ी झुंझुनू से पहुंची। करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। नागौर की मेड़ता सिटी में प्रशासन शहरों के संघ शिविर में फिर हंगामा। कांग्रेस और भाजपा के पार्षद आपस में उलझे। भाजपा के पार्षदों का आरोप है कि उनके वार्ड्स में काम ही नहीं हो रहा। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के माधोपुरा गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद बलारा पुलिस मौके पर पहुंची। शव को चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया। डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम कराकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पुलिस जांच कर रही है। बांसवाड़ा में 10 लक्षण पर्यूषण पर्व संपन्न होने पर जैन समाज ने जैन मंदिर परिसर में रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा का शहर के विभिन्न स्थानों पर किया गया स्वागत। श्रद्धालुओं ने लगाए श्री जी के जयकारे। नागौर के जाल में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल द्वारा शुभारंभ किया गया। 4 दिनों तक चलने वाले खेलों में 117 टीमें भाग ले रही हैं। जालौर के जसवंतपुरा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन। जसवंतपुरा ब्लॉक मुख्यालय पर पूर्व मंत्री रतन देवासी के द्वारा उद्घाटन किया गया। देवासी ने कहा कि ओलंपिक खेल ग्रामीणों में आपसी एकजुटता का मिसाल कायम करती है। डीडवाना में नगर पालिका कर्मचारियों की लेट लतीफी का मामला। नगर पालिका के आधे से ज्यादा कर्मचारी कार्यालय समय पर नहीं पहुंच रहे। इसकी वजह से नगर पालिका के आधे से ज्यादा कमरों पर ताले लटके मिले। कार्यालय खुलने का समय 9:30 बजे होने के बावजूद 11 बजे तक कार्यालय नहीं खुल रहा। बांसवाड़ा में मानव सेवा राष्ट्रीय एकता जन जागृति संस्थान ने वन अधिकारी पट्टा से वंचित परिवारों को पट्टे देने की मांग की। मांग को लेकर संस्थान ने अध्यक्ष लाल शंकर पालगी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में सफाई कर्मियों पर शराब पीकर ड्यूटी पर आने का आरोप। कांग्रेस नेता रेखा लोट और पार्षद ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को भेजा मांग पत्र। मांग पत्र में आरोपी सफाई कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग। बारां के जंगल में लहूलुहान हालत में मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। मृतक के परिजनों ने दर्ज करवाया हत्या का मामला। कोटा के जेडीबी कॉमर्स कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज गेट के बाहर किया प्रदर्शन। छात्र संघ अध्यक्ष दीप्ति मेवाड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ था। स्टाफ की कमी को दूर करने की छात्राओं की मांग है। जैसलमेर के फलसुंड में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से बाजरे की खड़ी फसलें जमींदोज हो गई। किसानों की पकी फसलें बर्बाद होने से भारी नुकसान हुआ। किसानों ने मुआवजे की जल्द से जल्द मांग की। झुंझुनू के खेतड़ी की आवासीय कॉलोनी के लोग गंदे पानी की सप्लाई से परेशान। सिटी ऑफिस में समाज सेवी हरिराम गुर्जर के नेतृत्व में कॉलोनी वासियों ने किया प्रदर्शन। समस्या के जल्द समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जिला पर्यावरण समिति की समीक्षा बैठक ली। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि पर्यावरण से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, इनकी रक्षा करें। अलवर नगर परिषद की ओर से चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदार दुकानों के बाहर रखे हुए सामान को हटाते हुए नजर आए। नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ते की टीम ने अतिक्रमण को हटवाया और इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। परिवादी सुनील वर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया कि आरोपी युधिष्ठिर ने धोखाधड़ी से सुनील को बैंक में बंद अकाउंट के चेक दे दिए। बैंक से चेक का भुगतान नहीं हुआ था, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया।
हरियाणा के हिसार में भव्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा प्रतापगढ़ पहुंची। रथ यात्रा का विभिन्न समाज की ओर से स्वागत किया गया। धार्मिक और सामाजिक कार्यों के प्रति युवाओं में जागृति पैदा करने और भव्य महालक्ष्मी मंदिर निर्माण में समाजजनों का सहयोग प्राप्त करने के लिए रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। लाडू में जन अधिकार सेना संगठन के राहुल सैन के नेतृत्व में गोवंश में फैल रही बीमारी को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लंबी बीमारी की रोकथाम और इलाज की मांग की गई। नागौर के लाडू में जन अधिकारी सेना के जिलाध्यक्ष राहुल सैन ने गौशाला जाकर बनाया जन्मदिन। संगठन के पदाधिकारियों के साथ गायों को चारा खिलाया गया। इस दौरान संगठन के दिनेश स्वामी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सीकर में लंपी बीमारी ने मचाया कहर। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मिल रहे हैं संक्रमित पशुपालकों की माने तो लंपी से ग्रसित गायों का आंकड़ा पशुपालन विभाग के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और गांधी स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। इस दौरान कलेक्टर नथमन डिटेल ने खेलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हॉकी टीम के खिलाड़ियों को हॉकी किट वितरित की। मौतें लगातार हो रही है, लेकिन प्रशासन जो आंकड़ा बता रहा है वो आंकड़ा कहीं गुना ज्यादा है और पशुपालक जो है वो ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में लंबी बीमारी का कहर लगातार जारी। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह खेल हो रहे हैं और लोग घरेलू खेल के साथ बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन। प्रदेश में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए सीएम गहलोत के निर्देशों पर यातायात शिक्षा जागरूकता मोबाइल वैन शुरू हुई। जोधपुर में भी मोबाइल वैन जगह जगह जाकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करेगी। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जन सुनवाई की। कार्यक्रम में मंत्री सुखराम बिश्नोई ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। संबंधित विभागों के अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। अजमेर के ब्यावर में महर्षि दयानंद सरस्वती कॉलेज की परीक्षा में परीक्षक ने पकड़ा एक मुन्ना भाई जो किसी और परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने कॉलेज प्राचार्य की रिपोर्ट के आधार पर फर्जी परीक्षार्थी के खिलाफ मामला दर्ज किया। जैसलमेर के भड़ियाना में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता आयोजित। दूसरे दिन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने पहुंचे किसान नेता रणवीर सिंह को उतारा। बूंदी के तालेड़ा में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा रहे, जिन्होंने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अजमेर के ब्यावर में अनियंत्रित टैक्सी ने बाइक सवार चालक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर छह परिजनों को सौंपा। टैक्सी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच। झुंझुनू में रोगी सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। मरीज और स्टाफ की सुरक्षा के लिए कई जागरूकता गतिविधियों का यहां पर शुरुआत हुई। मेडिकेशन ऐप और सेफ्टी के 5 मोमेंट्स के बारे में बताया गया। जालोर के भीनमाल में मौसमी बीमारियों का बढ़ रहा है प्रकोप। डॉक्टर्स की कमी के चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ में योग और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने चलाया अभियान, जिसके तहत कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में बड़ी संख्या में योग साधक मौजूद रहे। जोधपुर के फलौदी में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। लालगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आई युवक। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। भरतपुर के कामा में निर्माणाधीन मकान का टूटा छज्जा। नोनेरा रोड के पास चल रहा था निर्माण कार्य। गंभीर हालत में 2 व्यक्तियों को कराया अस्पताल में भर्ती। घटनास्थल और अस्पताल में लगी लोगों की भीड़। जयपुर के बस्सी में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दूसरे चरण का आयोजन। ब्लॉक स्तर पर आयोजित हो रही है प्रतियोगिता। ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर युवाओं में दिख रहा है उत्साह। अजमेर के ब्यावर में पुलिस ने डोडा पोस्त तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। पीछा कर 10 प्लास्टिक कट्टों से 185 किलो अवैध डोडा पोस्त चूरा जब्त किया और 2 तस्करों को भी धर दबोचा। बाड़मेर के सिवाना में अनिमेश राजपुरोहित का राजस्थान न्यायिक सेवा में 17वीं रैंक पर हुआ चयन। आरजेएस अनिमेश का हनुमान मंदिर में माला पहनाकर किया स्वागत। जैसलमेर झील से उदयपुर सप्लाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की तैयारी। 15 सितंबर को जुटेंगे हजारों ग्रामीण। झील में पानी जल्दी खत्म हो जाने से हजारों किसानों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। लक्ष्मणगढ़ की बलारा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की। बदमाश को गिरफ्तार कर एक अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। राजसमंद के घोंसुड़ी में कई खेलों के मुकाबले खेले गए।
महिला कबड्डी का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। सेलागुड़ा की टीम विजयी रही। जयपुर में शिवदासपुरा पुलिस ने चोरी की वारदात की फिराक में घूम रहे 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। शिवदासपुरा एसएचओ हरिपाल सिंह ने ये जानकारी दी। बॉलीवुड की जानी मानी फिल्म निदेशक मेघना गुलजार जोधपुर पहुंची। जोधपुर में मेघना गुलजार आगामी फिल्म सैम बहादुर का निर्देशन करेंगी। उम्मेद भवन पैलेस में करीबन 1 सप्ताह तक फिल्म की शूटिंग चलेगी। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री बृजेंद्र ओला झुंझुनू के दौरे पर रहे। सुल्ताना के पास केहरपुरा वाला कला गांव में राज्य मंत्री ओला का नागरिक अभिनंदन किया गया। राज्य मंत्री ओला ने 7 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। अभी तक लंपी वायरस से सुरक्षित रहे कोटा में भी गोवंश लंपी बीमारी की चपेट में आ गए। कोटा के रावत भाटा रोड के गांवों में कई पशुबाड़ों में संक्रमण फैलने की सूचना है। सड़क किनारे पशुओं में भी लंपी बीमारी फैल रही है। राजधानी जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। शहर में एक युवक के अपहरण करने का मामला सामने आया। बदमाशों ने युवक के परिजनों से फोन कर 45 लाख रुपए की फिरौत की मांग की। नागौर में सर्व ओबीसी समाज महासभा की ओर से आक्रोश रैली निकाली। ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर ये रैली निकाली गई थी। साथ ही पशु प्रदर्शनी स्थल पर आम सभा का आयोजन भी किया गया। फतेहपुर में विधानसभा चुनाव में भाजपा के अलावा एआईएमआईएम कांग्रेस के लिए दूसरी बड़ी चुनौती। ओवैसी की पार्टी इस बार प्रदेश में करीब 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। शेखावाटी पर खास फोकस रहेगा। राजसमंद सरस डेयरी की पहली वर्षगांठ पर किसान सम्मेलन, जिसमें पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने शिरकत की। किसानों और पशुपालकों को उपकरण बांटे गए।